मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई समेत 14 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के मरीज बढ़कर हुए 2687। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 350 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 18 मौत। महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या 178। लखनऊ में कोरोना के 31 नए पॉजिटिव मामले मिले। जमातियों के संपर्क में आए थे। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 660 पहुंची। 5 लोगों की मौत, 50 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना के 969 मामले आए सामने। 72 नए केस हुए रिपोर्ट। अब तक 3 लोगों की मौत, 147 लोग हुए ठीक। राजधानी जयपुर में 2 पुलिसकर्मियों को भी हुआ कोरोना। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 126 नए मामले आए सामने। कुल मिलाकर 730 मामले हुए। मरने वालों का आंकड़ा 50 पहुंचा। 51 लोगों को इस खतरनाक वायरस की उन्होंने मात दी। इंदौर में कोरोना के 117 नए मामले। शहर में मरीजों की संख्या 544। कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 260 हुई। संक्रमण से 10 लोगों की मौत, 71 संक्रमित इलाज के बाद हुए ठीक। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 10 और नए मामले। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले 213 तक हुए। मरने वालों की संख्या 7, 37 लोग हुए ठीक। कोरोना को हराने के लिए अहमदाबाद के कोर्ट इलाके में 21 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ने की वजह कोर्ट इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। कर्फ्यू वाले इलाकों में पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ, एसआरपी की टीम तैनात। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का चेकअप रिपोर्ट नॉर्मल। सीएम ने खुद को 7 दिनों के लिए आइसोलेट कर लिया। रूपाणी अहमदाबाद के जमालपुर खादिया में कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला से मिले थे, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तबलीगी जमात के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। मौलाना साद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती जमाती पर महिला डॉक्टर से अभद्रता का आरोप। विरोध करने पर हंगामा। पुलिस ने जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने विदेश से आए 1890 जमातियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। सूत्रों के मुताबिक सभी वीजा नियमों का उल्लंघन कर धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए थे। क्राइम ब्रांच लोकेशन के आधार पर जमातियों की तलाश कर रही है। मजदूर नेता विनय दुबे 21 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। विनय दुबे को मुंबई में मजदूरों को लॉकडाउन तोड़ने के लिए भड़काने का आरोप। भारत में कोरोना को लेकर राज्य में चमगादड़ों का टेस्ट। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी के सैंपल पॉजिटिव। कर्नाटक, चंडीगढ़, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब और तेलंगाना के सैंपल नेगेटिव। दुनिया को लेकर आईएमएफ की चेतावनी। 2021 में विश्व अर्थव्यवस्था की रफ्तार 5.8% रहने का अनुमान। अमेरिका में जीडीपी 2020 में रहेगी 5.9%। पाकिस्तान 1.5% पर पहुंच जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को आड़े हाथों लिया। कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना मामले को ठीक से नहीं संभाल पाया, इसीलिए अमेरिका डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली फंडिंग को रोक रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच दक्षिण कोरिया में चुनाव। 300 संसदीय सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। इटली के बेरगामो शहर की पुलिस ने कोरोना से मरने वाले लोगों की अस्थियां उनके घर पहुंचाई। शमशान घरों में भीड़ की वजह से दूसरे शहरों में करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार। भारत को लेकर भी आईएमएफ की चेतावनी। कहा, कोरोना के चलते 2020 में भारत की विकास दर 1.9% रहेगी। 2021 में 7.4% तक पहुंचने का अनुमान लगाया। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने 2 दवाई पर परीक्षण शुरू किया। सरकारी मीडिया के अनुसार शुरुआती चरण में इंसानों पर टेस्ट को लेकर मंजूरी दी गई। चीनी भाषा के ओपिनियन कॉलम द रियल पॉइंट का दावा। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने के बीच वो चीन को बदनाम करने का अभियान चला रहा है। कहा, ट्रंप प्रशासन महामारी के खिलाफ अपनी गलतियों को नहीं छिपा सकते। चीन ने अमेरिका की डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने की आलोचना की। कहा, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन की हर संभव मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फंडिंग रोकने की बात कही थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए अतिरिक्त $2.7 बिलियन मदद की घोषणा की। इसके अलावा रूसी एयरलाइंस, लघु और मध्यम व्यापार को 23 बिलियन रूबल की मदद। युद्धग्रस्त देश यमन के ताइज शहर में कोरोना के पहले मामले की पुष्टि। स्वास्थ्य कर्मियों को इसके तेजी से बढ़ने का डर। वेंटिलेटर की भारी कमी के चलते बिगड़ सकते हैं हालात। ब्रिटेन में 106 साल की महिला ने कोरोना को दी मात। मेडिकल स्टाफ ने तालियों के साथ अस्पताल से दी विदाई। 1913 में पैदा हुई कोनी टिचेन 2 विश्व युद्ध देख चुकी हैं। थाईलैंड में मेडिकल स्टाफ के फेस मास्क के लिए स्टरलाइज मशीन का किया जाएगा इस्तेमाल। मेडिकल स्टाफ के लिए फेस मास्क की कमी के चलते लिया गया फैसला। नॉर्वे की पीएम एर्ना सोलबर्ग ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, यूरोप के बाकी देशों की तरह हमारे देश को सामान्य होने में लगेगा वक्त। नर्सरी स्कूल 20 अप्रैल और पहले से चौथी कक्षा 27 अप्रैल से चलाने की योजना। फ्रांस में 98 साल की उम्र मरीजों को देख रहे हैं डॉक्टर क्रिश्चियन चैन। कोरोना महामारी के बीच मरीजों को दे रहे हैं सलाह। फोन और इंटरनेट की मदद से अपने 1 दशक पुराने मरीजों को मेडिकल सलाह दे रहे हैं। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिवसीय दौरे पर कश्मीर जाएंगे। राज्य से सरहदी इलाकों का दौरा कर सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे।
लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। इन मजदूरों की घर वापसी, सुरक्षित जीवन यापन की पीएम से अपील की। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1500 के पार, 30 लोगों की कोरोना से मौत, 30 मरीज ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट बढ़कर हुए 56। चांदनी महल थाने के 2 पुलिस वाले भी कोरोना संक्रमित। इस इलाके से 52 जमाती संक्रमित निकले थे। तेलंगाना में कोरोना के 6 नए मामले आए सामने। इसके साथ ही कोरोना पीड़ितों की संख्या 514। राज्य में कोरोना से अब तक 18 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना वायरस फैलाने वाले तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने मौलाना प्रस्तुतकर्ता मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। प्रायोजक जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले, RHL गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिन कर घर ले जाएं। राजरतन डिटर्जेंट पाउडर व केक, हमारा प्रयास आपका विश्वास। राजरतन। रीजेंसी हेल्थ, भरोसे का स्पेशलिस्ट, कानपुर और लखनऊ का पक्का भरोसा। रीजेंसी हेल्थ। बेंजोल ल्यूब्रिकेंट्स, माइलेज ज्यादा, दमदार इंजन का वादा। बेंजोल ल्यूब्रिकेंट्स। और श्याम धूप, हर दिल की चाहत, हर दिल की उमंग। श्याम धूप की मनमोहक सुगंध। मुरादाबाद में कोरोना जांच करने गई मेडिकल टीम पर हमला मामले में 17 लोग गिरफ्तार। घायल डॉक्टर ने हमले को बताया प्रायोजित। रासुका के तहत आरोपियों पर होगी कार्रवाई। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 10 पुरुष, 7 महिलाएं हैं और पुलिस टीम बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड में आज मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। शाम को 4 बजे सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। लॉकडाउन से जुड़े पहलुओं पर होगी चर्चा। कुछ सेक्टर में छूट देने का लिया जा सकता है फैसला। कोरोना काल में देश के लिए राहत की खबर। 2020 में सामान्य रहेगा मॉनसून। जून के पहले हफ्ते में देगा दस्तक। यूपी सरकार ने लॉकडाउन में छात्र छात्राओं के लिए ई लर्निंग की व्यवस्था की। 31,939 ई पाठ्यक्रम हुए तैयार। छात्र ऑनलाइन कंटेंट के जरिए कर सकते हैं पढ़ाई। कानपुर में बंद पड़े फ्लैट से 2 महिलाओं के शव मिलने से सनसनी। शुरुआती जांच में पुलिस ने जताई खुदकुशी की आशंका। सभी पहलुओं से जांच का किया दावा। लॉकडाउन की म्याद बढ़ने के बाद बागपत की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया। अलग अलग जिलों से लगने वाली 11 सीमाओं को सील करके बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। बदायूं में शराब तस्करी का भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। 700 लीटर शराब बरामद। 70 क्विंटल लहन नष्ट किया गया। आरोपियों के पास से 8 गैस सिलेंडर भी बरामद। मथुरा में शराब चोरी कर बेचने के आरोप में एसएसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। लाखों की शराब चोरी करने का लगा आरोप। 2 पुलिसकर्मी समेत 4 को भेजा गया जेल। बहराइच में एक बियर शॉप के अंदर हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा अवैध संबंध के चलते की गई थी हत्या। मिर्जापुर में 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहे 7 से ज्यादा लोगों को शासन के आदेश पर किया गया मुक्त। अब 14 दिन तक ये सभी अपने घरों में रहेंगे क्वारंटीन। डीएम ने कहा लॉकडाउन पार्ट 2 का कड़ाई से कराया जाएगा पालन। लॉकडाउन बढ़ने के बाद वाराणसी की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जिला प्रशासन सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर बनाए हुए है। लॉकडाउन में सहारनपुर की पुलिस ने बेसहारा महिला के लिए निभाया बेटे का फर्ज। अनाथ महिला के शव को गंधा देकर किया अंतिम संस्कार। कोरोना योद्धाओं के जज्बे की तस्वीर। रायपुर में 3 महीने के बच्चे की मां कोरोना पॉजिटिव। बच्चे की देखभाल कर रहा एम्स का नर्सिंग स्टाफ।
तबलीगी जमात और मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। मौलाना साद के सेल्फ क्वारंटीन के 14 दिन खत्म। दिल्ली पुलिस कर सकती गिरफ्तार। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप ने बनाया नया रिकॉर्ड। सिर्फ 13 दिन में 5 करोड़ यूजर्स ने किया ऐप को डाउनलोड। पीएम की अपील के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। उत्तराखंड में डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रदेश में भी मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई भी शख्स मास्क पहने नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा किया। कानून व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, लॉकडाउन का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंपावत के टनकपुर में सरस्वती शिशु मंदिर में क्वारंटीन में रखे गए लोगों ने हेल्थ चेकअप कराने और खाना खाने से मना कर दिया। क्वारंटीन का समय पूरा होने पर लोगों ने की घर में भेजने की मांग। एडीएम ने कहा, लॉकडाउन की स्थिति में किसी को भी घर भेजा जाना संभव नहीं। हल्द्वानी के लामचौड़ा गांव में ग्रामीणों ने गांव के एंट्री पॉइंट पर ही लकड़ियों से की है बैरिकेडिंग। कोरोना से बचने के लिए की गई बैरिकेडिंग। एक बैनर पर भी लिखा, गांव में बाहरी व्यक्ति का आना मना, रात में 2 लड़के देते हैं पहरा। पौड़ी गढ़वाल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस प्रशासन के मौके पर पहुंचने के बाद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। प्रशासन ने कहा, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़े। नैनीताल के टीआरसी मलिताल में 14 दिन क्वारंटीन में रखे गए 41 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में उनके घर छोड़ दिया गया। क्वारंटीन के दौरान इनमें से किसी में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं मिले। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किसानों को दी जाने वाली रियायतों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देहरादून में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहर में सर्वे का काम शुरू किया। आशा वर्कर्स घर घर जाकर खांसी, जुकाम, बुखार के बारे में ब्यौरा जुटा रही हैं। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ इकट्ठी करने के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर स्टेशन पर जुटे 1000 अज्ञात लोगों पर। दूसरी एफआईआर भीड़ को उकसाने के आरोप में विनय दुबे के खिलाफ हुई। महाराष्ट्र पुलिस ने बांद्रा रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करने के आरोप में 30 सोशल अकाउंट्स की पहचान की है। इन अकाउंट्स के जरिए ट्रेन चलने की अफवाह फैलाकर मजदूरों को स्टेशन पर बुलाया गया था। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई, जबकि 30 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं पर 30 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट बढ़कर 56 हो गए। चांदनी महल इलाके में 2 पुलिस वाले भी कोरोना संक्रमित हो गए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को दिया सुझाव, मौजूदा संकट की स्थिति में आपातकाल राशन कार्ड जारी किए जाएं और इससे लॉकडाउन में खाने की कमी से जूझ रहे लोगों की मदद की जाए। मित्र देश सेशेल्स और मॉरिशस के लिए भारत ने भेजी मदद। सेशेल्स को 4 टन दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट भेजे गए। वहीं पर मॉरिशस के लिए मलेरिया की 5 लाख गोलियां भेजी गई। लॉकडाउन में प्रवर्तन निदेशालय ने लॉकडाउन में जमानत की शर्तें तोड़ने पर यस बैंक और DHFL मामले में आरोपी कपिल और धीरज वधावन की जमानत रद्द करने की मांग की।